So hello everyone, my name is Vaibhav Vashisht and I am a chartered accountant by profession and a teacher for you all by my passion. So today we will be studying a chapter Bank Reconciliation Statement BRS. और बच्चों से गलती क्या होती है, बच्चे क्या सोचते हैं कि इस चीज को ऐड कर दूंगा, इस चीज को माइनस कर दूंगा, इसमें टोटल 4 केस है, यहाँ ऐड यहाँ माइनस। अगर इस चैप्टर को रटने पे आ गए तो कभी भी इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या करना होगा, कंसेप्चुअली चीजों को समझना होगा। अगर कंसेप्चुअली समझ गए तो इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। और इसको कंसेप्चुअली समझने के लिए पहले तुमको कैश बुक के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आपका चैप्टर था ना कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या था, एक तो कैश का कॉलम था और एक बैंक का कॉलम था। अगर वो वाले कंसेप्ट्स क्लियर है तो ही ये चीज समझ में आएगी। अब होता क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, हम यहाँ पे हर साल हर महीने रिकंसाइल करते हैं कैश बुक को और बैंक की पासबुक को। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो पासबुक तो होता है एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट जो कि दिया जाता है बैंक के द्वारा। तुमने अपने दादाजी वगैरह से सुना हो तो कई बार बोलते होंगे ना कि जा जाके पासबुक छपवाला। तो बैंक अकाउंट में आपके जो भी पैसा है, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई है, हम बैंक में जाके पासबुक को छपवा के आते हैं। तो ये तो होता है एक बैंक के द्वारा दिया हुआ डॉक्यूमेंट। और कैश बुक होता है हम लोगों के द्वारा मेंटेन किया हुआ डॉक्यूमेंट। हम लोग, हमारा अकाउंटेंट जॉब पे है तो हमारा अकाउंटेंट मेंटेन करता है कैश बुक और बैंक हमको क्या देता है, पासबुक। अब क्या होता है, इन दोनों को रिकंसाइल करने की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज देयर आर सम अजम्पशंस इन अकाउंटेंसी। हम कुछ अजम्पशंस को लेके चलते हैं जो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं होते। तो देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस दैट इज शोन बाय कैश बुक एंड द बैलेंस दैट इज शोन बाय पासबुक। आइडियली दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। पासबुक क्या है, बैंक का बैलेंस बता रहा है, कैश बुक क्या है, बैंक का ही तो बैलेंस बता रहा है। तो दोनों का अगर इसमें 1 लाख रुपए तो इसमें कितने होने चाहिए, 1 लाख ही होने चाहिए। बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज देयर आर सम assumptions that we take in accountancy while making the cash book। वो assumptions क्या होती है? पहली assumption, जिस दिन हम चेक को लगाते हैं बैंक में, हम क्या अज्यूम करते हैं अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट डेबिट। जर्नल में भी पढ़ा है और कैश में भी पढ़ा है। अगर हम सेम डे चेक को डिपॉजिट कर देते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिग्वेज अकाउंट। सेम डे अगर करा यही करते हैं। बट क्या तुम्हें लगता है सेम डे बैंक में वो चेक लग जाता है? 2 से 3 दिन लगते हैं। मान लो भी छुट्टियां आ गई, क्रिसमस की छुट्टी आ गई, न्यू ईयर की छुट्टी आ गई, कोई और सैटरडे संडे की छुट्टी आ गई, बैंक एम्प्लॉइज की छुट्टी है, तो 3-4 दिन लग जाएंगे। सो देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। इसके अलावा हमारी दूसरी असम्पशन क्या होती है, जिस दिन हमने चेक को इश्यू कर दिया, जिस दिन भी हम चेक को इश्यू करते हैं, हम क्या एंट्री करते हैं? मान लो हमने मशीन खरीदी चेक देके, या हमने, हमारा कोई क्रेडिटर है दीक्षांत नाम का, तो हम क्या एंट्री करेंगे, दीक्षांत अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। बट क्या दीक्षांत जरूरी है उसी टाइम पे चेक को लगा देगा? चेक की वैलिडिटी होती है 3 महीने की। हो सकता है वो उसी दिन लगा दे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2.5 महीने बाद, कभी भी चेक को लगा सकता है। 3 महीने के बाद लगा सकता है। 3 महीने की तो वैलिडिटी नहीं होती, पहले 6 महीने की थी, अब 3 महीने की होगी। बट हमारी अकाउंट्स की असम्पशन क्या है कि भैया जिस दिन आपने चेक को इश्यू करा है उसी दिन हम हमारे कैश बुक में बैंक के बैलेंस को कम कर देते हैं। तो देयर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस होगा और हमको उसको रिकंसाइल करना पड़ता है कि भैया बराबर तो चल रहा है ना सब तरीके से। तो यहाँ पे हम सही गलत नहीं देखने वाले कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, हम बस दोनों को मैच करने की सोचेंगे। टोटल हमारे इस बीआरएस में टोटल 4 केसेस आने वाले हैं तुम्हारे। बट मैं कहूंगा केसेस के हिसाब से मत समझो, कंसेप्चुअली अपन चीज को समझते हुए चलेंगे कि बीआरएस क्या है। एक एक पॉइंट को अपने आप ये पूरा क्लियर हो जाएगा, कैश बुक और पासबुक बीआरएस कैसे बनता है। तो बीआरएस का क्या होता है, सबसे पहले तो तुमको क्वेश्चन में कई बार गिवन होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर, इसको मैं फेवरेबल बैलेंस भी बोलता हूं। इसको मैं क्या बोलता हूं, फेवरेबल बैलेंस। बताओ रीजन, बताओ इसको फेवरेबल क्यों बोलते हैं, कोई रीजन? अकाउंट्स की अजम्पशन क्या होती है कि कैश अकाउंट, असेट्स जब भी आते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो डेबिट बैलेंस ही होगा, यानी कि हमारे लिए अच्छा बैलेंस है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक
अगर हम पासबुक में जाके चेक करें, मान लो हमारे कैश बुक में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और हम पासबुक में देख रहे हैं कितने रुपए, पासबुक में भी 1 लाख होने चाहिए, बट पासबुक में वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। पासबुक में क्या शो करेगा? रीजन सर यहाँ पे डेबिट है तो ये भी क्रेडिट ही, डेबिट ही होना चाहिए ना, ये क्रेडिट क्यों शो करता है? तो क्या होता है, हमारी अकाउंट्स की क्या अजम्पशन है, जब पैसा आता है हम उसको डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर। बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पैसा आता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बट जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो आपने बैंक का मैसेज देखा होगा ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 10,000 रुपीज। हमारा बैंक उल्टा सिस्टम लेके चलता है, हमारे पास पैसा आता है तो कैश बुक में तो होता है डेबिट, पर पासबुक में क्या होता है, क्रेडिट। जब हम पेमेंट करते हैं तो कैश बुक में तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने सपोज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे करे तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट होता है, पैसा जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट। बट जब आपने पेटीएम किया होगा, आपने कुछ भी खरीदा, आपने मूंगफली खरीदी, अभी सर्दियों का टाइम है, स्कैन करके पेटीएम करा तो मैसेज आता है ना 10 रुपीज हैज बीन डेबिटेड। तो अकाउंट्स की क्या असम्पशन होती है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, बट बैंक अकाउंट में क्या होता है, डेबिट। तो अगर डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक तो वो पासबुक का क्या होने वाला है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि वो जस्ट अपोजिट चीज को फॉलो करते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है अच्छी बात है हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब भी क्या हो गया कि अच्छी बात है हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, ये भी क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस। बट अगर सपोज में क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, क्या दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है बल्कि हमको बैंक को चुकाना है पैसे को, तो ये वो कौन सा बैलेंस होता है, ये होता है अनफेवरेबल बैलेंस। क्या होता है ये, क्या बताओ, हमारे बैंक अकाउंट कभी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? कैश बुक का कंसेप्ट है, क्या कैश अकाउंट कभी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? हो ही नहीं सकता। कैश अकाउंट रिप्रेजेंट करता है गुल्लक के पैसे को, गुल्लक में अगर 50 रुपए है तो क्या है, पॉजिटिव बैलेंस, 50,000 पॉजिटिव बैलेंस। जीरो जरूर हो सकते हैं गुल्लक में, क्या कभी माइनस में जा सकते हैं? तुम्हारी जेब में पैसा ही नहीं है और तुम खर्चा कर दो, नहीं हो सकता। पर बैंक अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में हो सकता है, क्योंकि बैंक हमको एक फैसिलिटी देती है कि जितने आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं आप उससे ज्यादा का भी पेमेंट कर सकते हो। सर बैंक हमको ये फैसिलिटी क्यों देती है? क्योंकि हमारा भी फायदा होता है। मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 है, किसी को बिजनेस में 15,000 का पेमेंट करना है, पेमेंट कर दिया, और बैंक हमसे इस बदले में कुछ चार्ज, इंटरेस्ट, पेनल्टी कुछ भी लगा के खुद की कमाई कर लेती है। तो क्योंकि बैंक हमको एक फैसिलिटी देती है और इस फैसिलिटी को ही हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि ये अनफेवरेबल बैलेंस है, ये बैलेंस अच्छा नहीं है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। क्या होता है, बैंक। सर अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो पासबुक के हिसाब से वो कौन सा बैलेंस होना चाहिए बताओ? तो पासबुक के हिसाब से क्या होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। कैश बुक और पासबुक दोनों अपोजिट रूल्स को फॉलो करती है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो पासबुक के हिसाब से कौन सा बैलेंस होगा ऋग्वेद? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या मैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक को अनफेवरेबल भी कह सकता हूं, अनफेवरेबल बैलेंस। और इसका दूसरा नाम क्या है सानवी? इसका दूसरा नाम क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या नाम है इसका? तो क्वेश्चन अगर तुमको लिख दे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो समझ जाना अनफेवरेबल बैलेंस है, या तुमको कहते बैंक ओवरड्राफ्ट समझ जाना अनफेवरेबल बैलेंस है, या फिर कहते डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक समझ जाना अनफेवरेबल बैलेंस है, तीनों एक ही बात करते। तो सर इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, तो तुम्हारे 4 केसेस क्या है, कई बार तो क्वेश्चन चालू होगा ये वाले बैलेंस से और तुमको इस तक पहुंचना होगा, कई बार क्वेश्चन चालू होगा इस बैलेंस से और तुमको यहां पहुंचना होगा, कई बार यहां से, कई बार यहां से। ये टोटल 4 केस है, बट हर केस में क्या होता है, मैं एक क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिकली कराऊंगा और फिर समझाता हूं क्या होने वाला है। हम चलते हैं हमारे पहले केस पे। मान लो तुमको क्वेश्चन में दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या दे रखा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये कौन सा बैलेंस होता है सानवी, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक? अच्छा बैलेंस होता है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि इसको फेवरेबल लिख दूं। मान लो हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हुए 1 लाख रुपए एज पर कैश बुक।
अब मेरे को मैच किससे करना है, मेरे को मैच करना है पासबुक से। मेरे पासबुक में भी कितने रुपए होने चाहिए, 1 लाख, पर मेरे पासबुक में 90,000 का ही बैलेंस शो कर रहा है। अरे सर ये तो गड़बड़ की बात है, ये गड़बड़ की बात नहीं है। देयर आर सम अजम्पशंस दैट वी टेक इन अकाउंट्स। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, इस वजह से दोनों में डिफरेंस आ सकता है। तो अगर मैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करूंगा तो आइडियली मेरे को कहां पे पहुंचना है, मेरे को क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पे पहुंचना है। मेरे को कुछ पॉइंट्स दे रखे होंगे क्वेश्चन में, वो पॉइंट्स अगर मैच हो जाते हैं यानी कि हमारा हिसाब एकदम बराबर चल रहा है। सर वो क्या पॉइंट्स होंगे, तो कुछ चीजें तो होगी जो हमको ऐड करनी होगी और कुछ चीजें होगी जो हमको माइनस करनी होगी। सर वो क्या चीजें होती है तो समझना। पहले ऐड की बता देता हूं या लेस, दोनों साथ साथ में लिखते हुए चलूंगा जब भी आ जाए। मान लो हमारा बिजनेस है, हमारे बैंक का बैलेंस कितना है, 1 लाख, और पासबुक के हिसाब से बैलेंस केवल 90,000 ही आ रहा है। कितना आ रहा है बैलेंस, 90,000 का। तो गड़बड़ की बात है कि सर अब बैलेंस को मैच आउट कैसे करें। सपोज मैं लिख देता हूं इसको 90,000। तो क्या हुआ, हमें पता लगा कि यार महीने में, इस महीने में मैंने एक बंदे को चेक इशू करा था 10,000 रुपए का, बट उस बंदे ने लगाया ही नहीं। तो होगा क्या, जैसे ही मैंने चेक को इशू करा मैंने तो एंट्री कर दी ऋग्वेद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश बुक में बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में बैलेंस कम हो गया, बट बैंक में तो बैलेंस कम हुआ ही नहीं ना असल में, क्योंकि उस बंदे ने उस चेक को नहीं डिपॉजिट करवाया। 3 महीने की वैलिडिटी होती है, वो कभी भी चेक को लगा सकता है। तो क्या करना होगा, ये वाले हाथ को तो तुम मान लेना कैश बुक और ये वाले हाथ को मान लेना पासबुक। ये कैश बुक, ये पासबुक, इसी को कम ज्यादा तुमको करते हुए चलना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ये मेरी कैश बुक है 1 लाख, ये मेरी पासबुक है। अब मैंने चेक को इशू करा तो अकाउंट्स की असम्पशन है मैंने 10,000 से कम कर दिया, मैंने कम कर दिया, बट पासबुक का तो बैलेंस कम हुआ ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सही करने के लिए इसको वापस से ऐड कर दूंगा। बट सर वापस क्यों ऐड कर रहे हैं, चेक इशू कर रखे हैं, हम बस मैच कर रहे हैं बैलेंस को। यहाँ पे सही गलत को नहीं देखना कि हमने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया है और बैंक से तो बैलेंस कम ही नहीं हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्या ऐड करूंगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर इसके अलावा और क्या हो सकता है, मान लो एक बंदा था, बहुत भला बंदा था, और लोगों को तो फोन करना पड़ता है कि भैया आपके पैसे दो हमको, यार आपके 1 लाख रुपए पेंडिंग है, आपके 10,000 रुपए पेंडिंग है। उस बंदे ने हमसे माल खरीदा था और डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, और इतना भला आदमी था, हमको बताया भी नहीं यार, उनके पैसे जमा करा दिया और हमको बताया नहीं, तो हमको पता नहीं है, और हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस आ चुका और हमको पता ही नहीं, तो हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी। तो हुआ क्या, उस बंदे ने सपोज 10,000 रुपए मेरे बैंक में जमा करा दिए, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, बट मेरे को पता नहीं था तो मैंने इसमें एंट्री नहीं करी। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्या ऐड करूंगा, अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय एनी डेटर या एनी पर्सन। हमारा कोई भी बंदा है जिसने डायरेक्टली कर दिया बट हमको पता ही नहीं था, तो ठीक है हम भी बढ़ा देते हैं बैलेंस को। इसके अलावा क्या होता है, कई बार हम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। मान लो मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं बिजनेस के नाम पे कि यार वैल्यू बढ़ जाए, अब उससे मेरे को डिविडेंड मिला, रिलायंस कंपनी से क्या मिला, डिविडेंड मिला। डिविडेंड मिलके मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, 1,000 रुपए का डिविडेंड आया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, मुझे पता ही नहीं था। बाद में पता चला कि अरे यार डिविडेंड मिला है, तो मैं सही करने के लिए क्या करूंगा, बैलेंस को बढ़ा दूंगा। अमाउंट रिसीव्ड डायरेक्टली इन आर बैंक अकाउंट ऑन ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट। मान लो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था, कोई एफडी पे इंटरेस्ट आ गया, कोई डिविडेंड मिल गया, मेरे को पता नहीं था, तो मैं क्या कर दूंगा, इनको ऐड करते हुए चलूंगा। सर और क्या चीजें ऐड लेस हो सकती है, और क्या चीजें ऐड लेस हो सकती है, तो सपोज मेरे को किसी बंदे ने चेक दिया था, मेरे को किसी बंदे ने क्या दिया था, चेक दिया था, और मैंने सेम डे उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मेरे को सानवी से चेक मिला कि सर ये चेक, और मैंने उसको क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट। तो अकाउंट्स की असम्पशन क्या है कि अगर मैं जिस दिन उस चेक को लगाऊंगा मैं क्या एंट्री कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सानवीज अकाउंट। बट क्या सच में वो पैसा बैंक में आ गया है, सर 1-2 दिन लगते हैं क्लियर होने में, बीच में कोई छुट्टी आ गई तो 4-5 दिन भी लग सकते हैं। तो मैंने अकाउंट्स की असम्पशन की वजह से मेरे को चेक मिला, तो मैंने बैंक के बैलेंस को कैश बुक के हिसाब से बढ़ा दिया। 10,000 का चेक था, ये मैंने बढ़ा दिया,
बट बैंक में तो पैसा आया ही नहीं, तो मैच करने के लिए क्या करूंगा, कम कर दूंगा। बैंक मैच करने के लिए कम कर दूंगा, तो मैं लेस क्या करूंगा, मैं लेस करूंगा अमाउंट, सॉरी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, अभी तक क्लियर नहीं हुए। इसके अलावा सर और क्या क्या चीजें हो सकती है, मान लो वही सानवी से मुझको चेक मिला था, सानवी ने मुझे चेक दिया, मैंने खुशी खुशी डिपॉजिट करा दिया और एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू सानवीज अकाउंट, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। बट क्या हुआ, वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब बाउंस हो गया, सानवी के बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, चेक और बाउंस हो गया, बल्कि मेरे ऊपर पेनल्टी और लगा दी। तो मैं क्या करूंगा, सही करने के लिए मैंने कैश बुक का बैलेंस बढ़ाया बट बैंक में तो पैसा आया ही नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, वापस से माइनस कर दूंगा। चेक डिपॉजिटेड, इसको लिखते क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड बाय बैंक। अब ये तुम लोगों के लिए पॉइंट टू रिमेंबर, इसमें कई बार डिसऑनर, मान लो 10,000 रुपए का चेक हुआ है तो हमने बढ़ा रखा था, सही करने के लिए क्या करेंगे, कम कर दूंगा दोनों को मैच करने के लिए। कई बार इसमें साथ साथ में 50 रुपए की पेनल्टी भी लगते हुए दिखाएंगे कि भैया चेक डिसऑनर हुआ, दीक्षांत इधर ध्यान दे, बनकर इसको, चेक डिसऑनर हुआ तो 50 रुपए की पेनल्टी लगा दी कि क्या बिना बात के चेक डिसऑनर हो गया तुम्हारा। तो बैंक का बैलेंस कितने से कम होगा समझना, मैंने तो 10,000 से बढ़ाया और 50 रुपए कम और हो गया, पैसा आने की बजाय 50 रुपए की पेनल्टी लग गई। तो अब मैं कैश बुक के बैलेंस को 10,050 से कम करूंगा। तो यहाँ पे जब कम करो तो पेनल्टी के अमाउंट को जोड़ देना, जब क्वेश्चन करोगे तब तुमको ऐसा पॉइंट आ सकता है कि पेनल्टी भी लगी, तो पेनल्टी के अमाउंट से कम कर देना। सर इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है, तो क्या हुआ, हमारे ऋग्वेद अभी नई नई जॉब लगा, डियोना वगैरह में अभी जो बता रहा था ना, उसमें पार्टीज वगैरह करा, खूब कमाई करने लग गया और एक कार भी खरीद ली। और अब कार खरीदने के बाद में इसका सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि सर कार की 10,000 रुपए की किस्त जमा करानी है और मैं भूलता बहुत ज्यादा हूँ। अभी तक डीके गोयल मेरी वहीं पे पड़ी हुई है स्कूल में, मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ। तो मैंने इसको बोला कि तू, बैंक हमको एक फैसिलिटी देती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की, हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हर महीने 10 तारीख को इतने रुपए मेरे बैंक अकाउंट से कट जाने चाहिए, ताकि हम डिफॉल्ट ना करेंगे, डिफॉल्ट करेंगे तो फिर और पेनल्टी वगैरह लगेगी। तो हमने बैंक को क्या दे रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इस इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो कई बार क्या होता है, हमारे बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए की किस्त कट गई, क्योंकि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, तो बैंक को इंस्ट्रक्शन मिल रखा है हर 10 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी, कार का कोई सा भी किस्त है वो कट जाती है। अब हमको पता ही नहीं था कि भैया ये किस्त कटी, हमको पता ही नहीं, तो हम मैच करने के लिए क्या करेंगे, बैंक का बैलेंस कम हो गया, हमने कम नहीं किया तो हम कम कर देंगे, अमाउंट पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, है ना ये शब्द ध्यान रखना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक, ये वो किस्त वाला एग्जांपल है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ आया समझ कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यही सब पॉइंट्स आने वाले हैं बार बार, कभी कोई चेक डिसऑनर हो गया होगा, कभी कोई ये चीज हो गई होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, तुमको ये कह देगा कि भैया हमने चेक डिपॉजिट कराए थे बैंक में 10,000 रुपए के, कितने के चेक डिपॉजिट कराए, बट अभी तक क्या बोलेगा क्वेश्चन, हम ये बना रहे हैं, सपोज ये हर महीने बनेगा, वैसे साल में भी बनता है, महीने वाइज भी बनता है, हम हर महीने चेक करते हैं कि भैया कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सपोज मैं 31 मई को ये बना रहा हूं, मैं कब बना रहा हूं, 31 मई को मैंने ये बीआरएस को प्रिपेयर कर रहा है। क्वेश्चन हमको बोलेगा कि भैया हमने 10,000 के चेक को डिपॉजिट कराया था, तो अकाउंट्स की असम्पशन क्या है, 10,000 से कैश बुक को बढ़ा दिया, बट 31 मई तक, क्वेश्चन बोलेगा 31 मई तक केवल 4,000 रुपए ही क्लियर हुए, केवल 4,000 रुपए क्लियर हुए हैं। तो सर इसमें हम क्या करेंगे कि हमने 10,000 के चेक को डिपॉजिट कराया था, तो अकाउंट्स की असम्पशन 10,000 से बढ़ा दिया, बट 31 मई तक केवल 4,000 ही क्लियर हुए हैं, तो मैं 4,000 से ही बैंक बढ़ा है, तो 6,000 से इस बार में कम कर दूंगा मैच करने के लिए।
सर वो 6,000 भी तो बैंक में आएंगे ही, जब आएंगे तब की तब देखेंगे। बीआरएस में हम केवल मैच कर रहे हैं, हम सही गलत को नहीं देख रहे, हम केवल मैच कर रहे हैं कैश बुक और पासबुक को कि यार बैलेंस टैली हो। आया समझ? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाला मेरा हाथ क्या था, कैश बुक, और ये वाला हाथ क्या था, पासबुक। तुमको इसको ही कम ज्यादा करके सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। टोटल तुम्हारे 4 टाइप आने वाले। 4 टाइप क्या है, कई बार क्वेश्चन स्टार्ट होएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से। कई बार कैसे स्टार्ट होएगा, ये है फर्स्ट टाइप। और तुमको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से किस पे जाना होगा, तुमको जाना होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से, एज पर पासबुक पे। ये तुमको रीजन क्लियर ही है कि ऐसा क्यों होता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, कई बार क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होएगा। तो अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम किस पे पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक पे। दो केसेस समझ आए। पहला क्या है, कई बार डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होगा तो कई बार क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होगा। और कई बार क्वेश्चन क्या होगा, ना तो डेबिट ना क्रेडिट, वो पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट होगा। सपोज वो स्टार्ट हो रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पे। सर फिर क्या होगा, तो फिर कुछ ही नहीं, तुमको कैश बुक के बैलेंस पे जाना है। अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो कौन से बैलेंस पे पहुंचोगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसमें तुमने जो भी चीजों को ऐड कर रहा है वो तो माइनस होगी, और जो भी चीज माइनस करिए वो ऐड होगी। सर फिर तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, बट कंसेप्चुअली समझना कंसेप्ट क्या कहता है। अगर मैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये मेरा हाथ कैश बुक है, पासबुक है। मेरे को जो कम ज्यादा करना है वो किसको करना है, कैश बुक वाले हाथ को। क्या होता है, मैंने चेक को डिपॉजिट कराया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो माइनस कर दिया। बट अगर क्वेश्चन बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करो, मैंने कहां से स्टार्ट करा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो जो मेरे को हाथ को कम ज्यादा करना है वो इस बार पासबुक के हाथ को कम ज्यादा करना है। तो सेम प्रॉब्लम में क्या होगा, मैंने चेक को डिपॉजिट कराया तो कैश बुक तो बढ़ गया बट पासबुक में नहीं बढ़ा है। बट क्योंकि मैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे को पासबुक के बैलेंस को कम ज्यादा करना है, यानी कि इस बार मैं ऐड कर दूंगा। तो जो पहले वाले केस में मैंने माइनस करा उसको मैंने इस बार ऐड करा है। सिंपल सा रूल है, अगर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो कैश बुक के बैलेंस को कम ज्यादा करते हुए चलो, और अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो, अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो पासबुक के बैलेंस को कम ज्यादा करते हुए चलो। सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें सेम ही है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट में दिक्कत लगती है सो यू कैन कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो, या फिर यू कैन ऑल्सो रीच मी आउट ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज, एक बार इस पे दबा दे के वो आ जाएगा, कि एच दबा एक बार, एच नहीं के दबा, नहीं वो की हट गई यार। चलो कोई नहीं, माय इंस्टाग्राम हैंडल आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन।